नमस्कार। पता है बच्चों, आज हमारे बीच कौन है? आज हमारे बीच हैं डॉक्टर जयश्री सेठी। डॉक्टर जयश्री सेठी क्रिएटिव डायरेक्टर हैं स्टोरी घर की। पता है, कहानियाँ सुनाती हैं और इतनी मज़ेदार कहानियाँ सुनाती हैं कि बच्चे इन्हें छोड़ते ही नहीं। आप भी मत छोड़िएगा और पकड़े रहिएगा इन्हें। तो डॉक्टर जयश्री सेठी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बच्चों के लिए आप क्या लेकर आई हैं? सबसे पहले तो उषा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर परिचय के लिए। हाँ, मैं कहानियाँ ज़रूर सुनाती हूँ, पर आज कहानी नहीं लेकर आए हैं। आज एक बहुत सुंदर सा नज़ारा लेकर आए हैं। उषा जी, ये घर का वो हिस्सा है जो भूख लगने पे याद आता है। सोचिए, घर का कौन सा हिस्सा, कौन सी जगह आज आपके लिए लेकर आए हैं? तो आप रसोई घर की बात कर रही हैं? बिल्कुल सही पहचाना उषा जी। बिल्कुल। और रसोई घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ अक्सर बच्चे पाए जाते हैं। मैंने पाए जाते हैं का इस्तेमाल इसलिए किया है कि घूम फिर के बच्चे रसोई घर में आप देख सकते हैं उन्हें। ज़रा सा पानी पीना हो तो रसोई घर जाते हैं, कुछ बन रहा है रसोई घर में और उसकी महक के पीछे पीछे रसोई घर में चले जाते हैं कि देखते हैं कि माँ क्या बना रही हैं। तो रसोई घर सब बच्चों की पसंदीदा जगह है और ये मेरी भी पसंदीदा जगह है। और जब हल्का सा उषा जी मूड खराब हो तो माँ कई बार बच्चों को खुश करने के लिए उनकी पसंद की चीज़ बना देती है। और कोई ख़ास मौका हो जैसे जन्मदिन या कोई ख़ास दिन, तब माँ ज़रूर रसोई में कुछ विशेष बनाती है और जिसकी महक पूरे घर में फैल जाती है। कोई तीज त्योहार हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, माँ रसोई में कुछ न कुछ बच्चों के लिए ज़रूर बनाती है और फिर मनुहार करके खिलाती भी है कि बेटा खा लो। और बेटे हैं कि एकदम कुप्पा हो गए हैं क्योंकि माँ ने उन्हें खाना बनाने में मदद करने से इनकार कर दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अच्छा माँ, मैं आपका ये काम कर देता हूँ, पर माँ को ये पता है कि ये काम तो क्या करेंगे, ये काम को फैला देंगे। क्योंकि जो उनकी उम्र है, अगर हम पहली क्लास के बच्चों की बात करते हैं तो जो उनकी उम्र है उसके हिसाब से बच्चे भारी सामान नहीं उठा सकते। अब उन्हें ये नहीं पता कि अगर मीठे मीठे गुलगुले बनाने हैं तो आटे में कितना पानी डालना है। तो परात में तो आटा है और वो कहेंगे नहीं हम पानी डालेंगे, तो पानी का लोटा लिया और सारा पानी डाल दिया, तो गुलगुले की जगह लई बन जाती है। अब माँ उस पर और आटा डालती है और फिर उसको सानती हैं कि थोड़ा सा टाइट हो जाए आटा तो गुलगुले बन सके। फिर माँ कहती है अब तुम जाओ यहाँ से, जब मीठे मीठे गुलगुले बन जाएंगे तब खाने के लिए आ जाना। बिल्कुल। और इसी तरह से आज हम अपने बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा चित्र भी लेकर आए हैं। और ये चित्र है रसोई घर का। तो आइए हम देखते हैं रसोई घर का ये चित्र। तो बताइए जयश्री जी कि आपको इस चित्र में क्या क्या नजर आ रहा है? मुझे तो चित्र देखते ही उषा जी भूख लगाई है। माँ क्या बना रही होंगी? कलछी हिला रही हैं। खीर तो नहीं बना रही? हो सकता है। और खीर का नाम सुनते ही मुझे एक कविता याद आ रही है। तो सुना दीजिए ना उषा जी। तो कविता कुछ इस तरह से है, खीर पकी थी मीठी मीठी, सबर सबर के खाई, गबड़ गबड़ के सोए हम, कौन पढ़े अब भाई। तो खीर खाने के बाद पढ़ने का तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। ये कविता है रमेश थानवी जी की और इसमें बच्चे की मन की बात कही गई है कि जब सारे बच्चे सबर सबर के खीर खाते हैं और जब ये खीर खाते हैं तो जो आवाज़ आती है उसे कहा है उन्होंने सबर सबर के। और गबड़ गबड़ के सोए यानी कि सारे बच्चे एक दूसरे के अंदर घुसकर सो जाते हैं। जरा सी ठंड लगती है तो सारे बच्चे एक रजाई के अंदर घुस जाते हैं। तो सबर सबर के खीर खाते हैं और गबड़ गबड़ के सो जाते हैं। और फिर जब खीर खा ही ली है तो फिर पढ़ने में मन नहीं लगता। तो हमारे इस रसोई घर के चित्र में अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जिसके बारे में जयश्री जी हमसे बात करेंगी। तो जयश्री जी, आप ये बताइए कि इस रसोई घर की तस्वीर में आपको और क्या क्या नज़र आ रहा है? नज़र तो बहुत कुछ आ रहा है और आपने इतनी सुंदर कविता सुना दी कि मेरे तो मुंह में पानी आ गया। मन कर रहा है कि ये तस्वीर जीवंत हो जाए और जो खीर पक रही है आहा वो मुंह में आ जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता। अब तस्वीर में उषा जी मुझे बहुत कुछ नज़र आ रहा है। पहले ऐसा करते हैं, बर्तनों की ओर देखते हैं। ठीक है। मुझे खिड़की के बगल में एक छीका नज़र आ रहा है और उसमें छीके में एक मिट्टी का बर्तन है। उसमें बताइए दही है कि मक्खन है? उसमें दही होगा। और मुझे उस छीके के बगल में जो खिड़की है
उस खिड़की के बाहर नजर आ रही एक बिल्ली और इस बिल्ली के शरीर पे है धारियां। तो ये बिल्ली क्या देख रही होगी? भाई बिल्ली के मुंह में भी पानी आ रहा होगा, बिल्ली को भी तो दूध पसंद है, खीर बन रही है, महक पहुंच गई होगी बिल्ली के पास। और बिल्ली ये सोच रही होगी कि कब ये खीर पके और थोड़ा सा मुझे भी चखने का मौका मिले। बशर्ते रसोई में जो लोग हैं वो रसोई से बाहर जाएं और खीर का जो भगोना है वो खुला छोड़ जाएं। पर ये भी तो हो सकता है कि ये बिल्ली पालतू हो। हाँ, ये भी संभव है। और हो सकता है जो बच्चा बैठा हुआ है, जो परात में शायद चावल के दाने बीन रहा है, ये अलग से एक कटोरी में खीर डाल के उसे दे दे। हो सकता है। तो हम अक्सर बच्चों को रसोई घर में इस तरह से देखते हैं। माँ से मांगी हमने थाली, थाली में है चावल, तो माँ ने कहा कि ठीक है तुम चावल बीन दो। लेकिन बच्चे चावल बीनना तो बात की बात है, वे अक्सर उसमें कुछ उंगली घुमा के बनाते रहते हैं। न जाने कौन कौन सी तस्वीर बनाते हैं, कभी उसे इधर दाएं पलटेंगे, कभी बाएं पलटेंगे, तो वे खेल की तरह चावलों को लेते हैं। आधा घंटा बीत जाता है और माँ पूछती है चावल बीन दिए? हाँ माँ, बस बीन दिए मैंने चावल। और पता चलता है कि चावल ज्यों के त्यों हैं। इसीलिए माँ कहती है कि तुम रसोई में ना ही आओ तो अच्छा है, बाहर ही रहो। जब खाना बन के तैयार हो जाएगा तुम्हें आवाज लगा दी जाएगी और तुम बैठ के तब गपर गपर खा लेना। जी उषा जी, खिड़की के पास वो जो एक जाली वाली छोटी सी एक अलमारी है, रैक जैसा है, बिल्कुल, उस पे है मर्तबान। और उसके अंदर क्या होगा? मेरी नानी तो अचार डाला करती थी। और अचार का नाम सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। अचार तरह तरह के होते हैं और ये मौसम के हिसाब से होते हैं। गर्मियों में हम अक्सर आम का अचार डालते हैं और सर्दियों में हम डालते हैं गोभी का अचार, शलगम का अचार और मूली का अचार भी। तो अचार तो कैसा भी हो, चाहे नींबू का हो या आम का हो, बस अचार देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। और पूरी के साथ अगर अचार मिल जाए तो क्या बात है। और इसके साथ ही हमें रसोई घर में नजर आ रहा है एक आला, और हो सकता है कि आज के जमाने के बच्चे इस आला को न समझ पाएं। तो आला दरअसल क्या है? एक दीवार में ऐसी बनी हुई जगह है जहां हम लैंप रख देते हैं। जिस जमाने में लाइट नहीं हुआ करती थी तो इसी लैंप के सहारे हम रोशनी किया करते थे और आले में इस दीपक को या फिर लालटेन को हम रख दिया करते थे और उजाला हो जाता था। तो आला बहुत सारे घरों में हमें आज भी मिलता है और बिजली हो या ना हो, लेकिन हम आला बना लेते हैं और उसमें रख देते हैं एक लालटेन। हाँ, जो पारंपरिक घर हैं, जो बड़े बड़े से रसोई घर हैं, आजकल की तो जो रसोइयाँ भी हैं हमारे घरों में वो बहुत ही आधुनिक हैं, जहाँ पर सारा लकड़ी का काम है। इस तरह से खिड़की बना होना और इस तरह से अलग अलग अलमारी रखा होना, नीचे बैठ के खाना पकाना, ये भी थोड़ा सा चलन बदला है। बिल्कुल। और माँ जो पतीले में खीर बना रही हैं उसके साथ ही एक और चीज़ नज़र आ रही है हमें। ये दरअसल शायद तवा है या फिर कढ़ाई है। तो बताइए कि इस तवे पर माँ क्या बनाएंगी? अगर तवा है तो परोठा, जिसे पराठा कहते हैं, पंजाबी में परोठा बोल देते हैं। पराठा या फुलके, पूड़ी तो नहीं हो सकती क्योंकि अगर तवा है तो। बिल्कुल। और जो गैस है उसके नीचे बहुत सारे बर्तन हमें नज़र आ रहे हैं। एक कढ़ाई नुमा चीज़ है, उस कढ़ाई में क्या सब्जी बनी होगी? मेरे ख्याल से या तो सब्जी बनने से पहले कटी होगी, हो सकता है। और परात में रखा हुआ है आटा जी, और माँ रोटी बनाने की तैयारी भी कर रही होगी। बिल्कुल। और बहुत सारे बर्तन भी हैं उषा जी। बिल्कुल। थाली है, थाली के ऊपर क्या है? कटोरी या चम्मच? थाली के ऊपर है गिलास और कटोरी। और थाली के नीचे क्या है? नीचे आप बताइए। थाली के नीचे है मर्तबान, एक बॉटल और एक मटका। तो हो सकता है कि उसमें कुछ पानी हो या फिर चावल हो। तो रसोई घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें तरह तरह के बर्तन होते हैं। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिसमें हम भोजन करते हैं और कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिसमें हम सामान को रखते हैं। हाँ। चाहे ये मटका हो सकता है, मर्तबान हो सकता है, छीका हो सकता है या फिर ड्रम हो सकता है। जहाँ पे दादी माँ बैठी हैं जी उषा जी, उनके बगल में एक टोकरी है जिसमें गोभी और घिया तो मुझे दिखाई दे रहा है। और बगल में जो ड्रम रखा है उसमें आटा या गेहूं या चावल? हो सकता है कि उसमें आटा हो और या हो सकता है उसमें चावल हो। तो ड्रम में हम अक्सर या तो चावल रख देते हैं या फिर हम आटा रख देते हैं। लेकिन उस जाली वाली अलमारी के पास एक हमें चीज़ नज़र आ रही है। क्या आप इस चीज़ का नाम बता सकती हैं?
बिल्कुल, ये मुझे अंगीठी नजर आ रही है। बिल्कुल सही। और अंगीठी के ऊपर क्या टंगा है? तौलिया या झाड़न। उससे हम क्या करेंगे? अब भाई जब खाना बनाते बनाते हाथ साफ करने हों या हाथ धोने हों, जी। उसके बाद हाथ पोंछने हों, तो शायद इसलिए उसका इस्तेमाल होता होगा। इस रसोई घर में एक बाल्टी है और एक जगह ऐसी बनी हुई है, शायद यहाँ पर बर्तन साफ किए जाते हों। हाँ, ये बर्तन धोने की जगह है और बाल्टी में उषा जी पानी भी है। और बाल्टी के पास पड़ी हुई एक थाली और एक कड़छी। यहाँ पर उषा जी जी। जो माँ है वो तो खीर पका रही है, और ये जो बच्चा है इसका क्या नाम रखें? इसका नाम हम रख देते हैं नंदू। हाँ, नंदू चावल बीन रहा है। दादी बैठी क्या कर रही है? दादी बैठ के शायद कोई किताब पढ़ रही हैं। कोई ये धार्मिक किताब है या कहानियों की किताब है? हो सकता है कोई धार्मिक किताब हो या फिर कोई कहानी की किताब हो। तो दादी बैठ के पढ़ रही है किताब, और बच्चा यानी कि नंदू बैठकर क्या काम कर रहा है? चावल बीन रहा है। चावल बीन रहा है, या चावल बीनने का अभिनय कर रहा है। हाँ। एक्टिंग कर रहा है, लेकिन चावल कुछ बीन नहीं रहा होगा ये। मेरी माँ ऐसे में कहती है स्वांग कर रहा है। हाँ। तो स्वांग तो बच्चे अक्सर करते ही है, और महा ड्रामेबाज होते हैं बच्चे। बिल्कुल। जब उन्हें कोई काम न करना हो तो उनके बहाने देखिए कि ये नहीं होगा, और मैं थक गया हूँ, या मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, या मेरे पैर में दर्द हो रहा है। लेकिन जैसे ही उनके दोस्त उन्हें बुलाने के लिए आते हैं कि चलो बाहर खेलने चलते हैं, तो ये हाथ और पैर का दर्द एकदम छूमंतर हो जाता है। तो महा ड्रामेबाज हैं, महा नौटंकीबाज होते हैं बच्चे। बिल्कुल। लेकिन उनकी नौटंकी, ये ड्रामेबाजी बहुत पसंद आती है, क्योंकि वे मन के बहुत भोले होते हैं। तो अच्छा, हम ये बता सकते हैं क्या इस तस्वीर को देखकर कि ये रसोई घर तो है, लेकिन क्या इस रसोई घर में रसोई के काम के अलावा और कोई काम हो सकता है या नहीं हो सकता? एक काम ये हो सकता है, अगर नंदू चावल नहीं बीन रहा है और माँ खीर बनाने में व्यस्त है, तो माँ कह सकती है जरा अपनी रिमझिम की पाठ्य पुस्तक ले आओ, बैठ के जरा यहाँ पढ़ो। बिल्कुल। तुमने होमवर्क किया है कि नहीं किया है? मैं वैसे नहीं देख पाऊंगी, मुझे पढ़ के सुना दो। बिल्कुल सही। तो पता चलेगा कि नंदू अपनी किताब लेकर आए, और किताब उन्होंने खोली, लेकिन किताब तो आंखों के सामने खुली है, और दिमाग कहाँ है? खीर पे। खीर पर। माँ कहती कि नंदू, अच्छा ये कहानी सुनाना जरा। तो नंदू कहते अच्छा माँ सुनाता हूँ। और पता चला कि किताब पढ़ते पढ़ते उन्हें नींद आ गई। हाँ, और वो वहीं पे लेट गए। हाँ। और फिर जब माँ पलट के देखती कि नंदू तो सो गया, तो नंदू के लिए वे खीर तो बना ही रही थी, लेकिन माँ ने सोचा कि अब नंदू सो ही गया है तो खीर क्या देनी। या फिर ये भी हो सकता है उषा जी कि नंदू के साथ थोड़ी सी छिड़खानी करने के लिए गरम गरम खीर की एक चम्मच सोते हुए नंदू के मुंह में डाली, और नंदू जो चीख के उठा तो क्या कहने। बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि नंदू के दोस्त उसका बाहर इंतजार कर रहे हो, क्योंकि जो खीर बनने की खुशबू है ये सिर्फ रसोई घर तक तो सीमित नहीं रहेगी, ये उस खिड़की से बाहर जाएगी जहाँ बिल्ली बैठी है, और इस खिड़की के बाहर होंगे नंदू के बहुत सारे दोस्त जो इंतजार कर रहे हैं नंदू का। नहीं, नंदू का इंतजार नहीं होगा आज इंतजार हो रहा है खीर का। मीठी मीठी खीर, मीठी मीठी खीर, और बहुत मजेदार खीर का इंतजार करते हैं सारे बच्चे। तो नंदू का तो बहाना है, नंदू को कहेंगे नंदू चलो हम खेलने चलते हैं, तो नंदू कहेगा कि नहीं, मैं अभी पहले खीर खा लूं। अच्छा, तो माँ ने खीर बनाई है तो फिर हम भी खाएंगे। तो माँ ने फिर सब बच्चों को खीर दी, और सब बच्चों ने चटकारे ले लेकर खीर को खाया, और इसके बाद खीर खत्म हो गई। ये भी हो सकता है कि थोड़ी सी खीर बची हो, तो नंदू ने कहा माँ ये शाम के लिए रख दो। हाँ, हो सकता है, लेकिन बिल्ली कैसे खीर खाएगी? हाँ, फिर शायद वो बिल्ली के हिस्से चली जाएगी। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे में से एक बच्चा ये कहे कि इस बिल्ली को भी हम खीर दे देते हैं। तो एक छोटे से दोने में खीर रखी और बिल्ली तक पहुंचा दी, ये लीजिए आपका हिस्सा और ये है आपकी खीर। क्योंकि अगर बिल्ली को खीर नहीं मिली तो वो सीधा कहाँ जाएगी? खीर के पतीले के पास। हाँ, रसोई में आ जाएगी। और अगर खीर के पतीले में उसने मुंह मारा तो दादी गुस्सा हो जाएगी। दादी तो गुस्सा होगी, लेकिन फिर खीर खाने लायक नहीं बचेगी। ये बात आपने सही कही। तो इसलिए सबसे बेहतर तरीका तो यही नजर आता है कि हम बिल्ली को अलग से खीर दे देते हैं। अब उषा जी, यहाँ जो दादी बैठी हुई है ना, इन्हें देख के मुझे मेरी नानी याद आती है। अच्छा। जब हम अपने बचपन में नानके जाया करते थे, नानी के घर में बड़ी मौज होती थी, खाने को बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती थी, रात को छत पे कहानियां सुनाई जाती थी, पर एक चीज को लेकर नानी बहुत सख्त थी,
वो थी कि कोई उनके रसोई घर में चप्पल पहन के बिना हाथ धोए घुस नहीं सकता था। एक घड़ा होता था और घड़े से जब पानी पीना होता था तो हमें घड़े को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं थी। नानी अपने दुपट्टे से घड़े का ढक्कन हटाती थी और फिर पानी डालकर देती थी। हम उन्हें चिढ़ाने के लिए, छेड़ने के लिए अक्सर उस घड़े को हाथ लगा के भाग जाया करते थे। तो घर में जो ये बड़े बुजुर्ग होते हैं ये सख्त तो होते ही हैं पर साथ में अच्छे अच्छे संस्कार भी देते हैं और बच्चे इनके साथ अच्छी खासी छेड़खानी करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप बहुत शरारती रही हैं बचपन में। बिल्कुल। बचपन की क्या बात कहें, आप तो आज भी बहुत शरारती है। अब उषा जी आप साथ में हो तो हम शरारत क्यों ना करें। और बच्चे शरारत करते हुए अच्छे लगते हैं और आप तो हमेशा बच्चों के साथ ही रहती हैं, उन्हें इतनी मज़ेदार कहानियाँ जो सुनाती हैं, तो मुझे लगता है कि आप में और बच्चों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता होगा। इसलिए आपको तरह तरह की जो मज़ेदार बातें हैं, जो शरारत भरी बातें हैं, वे हमेशा याद रहती हैं। तो अब बच्चों, हमने इस तस्वीर में रसोई घर में बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने गिलास देखा, हमने थाली देखी, हमने मटका देखा, हमने मर्तबान देखा, हमने छीका देखा, हमने आला देखा, हमने लैम्प देखा और हमने एक प्यारी सी बिल्ली भी देखी। तो जैसे हमने इस बच्चे का नाम रखा था नंदू, हाँ। आप कह सकती हैं कि नंदू नहीं, हम इस बच्चे का नाम रख लेते हैं अक्षय। तो ठीक है, हम इस बच्चे का नाम अक्षय रख लेते हैं, लेकिन हम बिल्ली का क्या नाम रखेंगे? सुहानी रख लें। हाँ, बहुत प्यारा नाम है। इस बिल्ली का नाम रख लेते हैं सुहानी। तो इस तस्वीर में जो जाली वाली अलमारी है, बताइए उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर जो माँ कभी लड्डू बनाती होगी या पापड़ या जो स्नैक का सामान होता है ना, नमकीन तरह तरह की, हो सकता है वो डब्बों में बंद करके रखी हो। और इस जाली वाली अलमारी में ताला लगा होगा? बिल्कुल, नहीं तो अक्षय जो है सारा टाइम यहीं रहेगा, यही खाता रहेगा, खाना कब खाएगा? और ये पता भी नहीं चलेगा कि उसने गप 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 करके कितने लड्डू खा लिए। जब भूख लगती है तो रोटी तो नहीं खाई जाती, वे लड्डू पे आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा लड्डू खा लेंगे तो फिर उन्हें फिर शौचालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे और फिर दांत भी तो खराब होंगे, वो अलग। हाँ, हो सकता है। तो बच्चों, हमने देखा कि रसोई घर में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन क्या कर रहा है, और माँ तो खीर बना ही रही होंगी। तो अब हम देखते हैं इस तस्वीर के आधार पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो सारे बच्चे तैयार हैं ये बताने के लिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा? मैं तैयार हूँ उषा जी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो आपको पहला बताना है, पतीला चूल्हे के नीचे है? भाई, अगर पतीला उषा जी चूल्हे के नीचे हुआ तो पतीले की खीर पकेगी कैसे? बिल्कुल, तो पतीला कहाँ है? चूल्हे के ऊपर। बिल्कुल सही। चूहा अंगीठी के अंदर है? हाँ, जो वो जाली वाली अलमारी थी जिसकी बगल में छोटी सी अंगीठी है, छोटा सा चूहा झांक तो रहा था। बिल्कुल। तो चूहा अंगीठी के अंदर ही है। ठीक है। टोकरी में आम रखे हैं? मुझे बहुत पसंद है आम, पर टोकरी में आम नहीं थे, टोकरी में तो सब्जी ही थी। और सब्जी में क्या क्या था? गोभी और घिया, जो बच्चे अक्सर नहीं खाते हैं। गोभी तो वे खा लेंगे लेकिन घिया नहीं खाते हैं बहुत सारे बच्चे, ना तोरई खाते हैं ना टिंडा। बिल्कुल। और अक्षय चावल बीन रहा है? जी, ये तो बात सही है, अक्षय चावल बीन रहा है। माँ खाना बना रही है? हाँ, माँ खाना बना रही है, कड़छी हिला रही है। और दादी किताब पढ़ रही है? बिल्कुल, दादी किताब पढ़ रही है। और सुहानी खिड़की से झांक रही है और उसके मुंह में भी पानी आ रहा है। बिल्कुल। तो अब सुहानी ये देखने की कोशिश कर रही होंगी कि कब ये बच्चे खीर खाएं और इन बच्चों के साथ सुहानी को भी खीर का दोना मिल जाए। तो सुहानी का भी हक बनता है खीर पर, क्योंकि सुहानी इस घर की सदस्य है। बिल्कुल। छोटी ही सही, लेकिन क्या हुआ, है तो इस घर की सदस्य। तो माँ सुहानी को कभी नहीं छोड़ती हैं। वे जब भी कुछ ऐसा बनाती हैं जो सुहानी को बहुत पसंद है, वे सुहानी को दे देती हैं और सुहानी अपनी बारी की प्रतीक्षा करती हैं। वे कभी रसोई के अंदर नहीं आती हैं क्योंकि दादी उन्हें भगा देती हैं। जब रसोई के अंदर दादी होती हैं तो सुहानी बाहर होती हैं, और जब दादी रसोई घर के बाहर होती हैं तो सुहानी दबे पांव आती है और चुपचाप भोजन के पास बैठ जाती है। अब अगर हमारे बच्चों के घर में सुहानी नहीं है तो हो सकता है तोता हो सकता है, हीरामन उसका शायद नाम हो सकता है। और हम तोते को क्या देंगे खाने के लिए?
मैंने तो बचपन से सुना है कि तोते मिर्ची खाते हैं। और अमरूद भी खाते हैं। बिल्कुल। और अगर तोता नहीं हो तो हो सकता है छोटा सा एक कुत्ता हो, और बहुत सारे लोग तो खरगोश भी पालते हैं। और घर में हमारे पास तरह तरह के जानवर हैं। ये जानवर घर के सदस्य के जैसे ही होते हैं। सब बच्चे और बड़े इन्हें बहुत प्यार करते हैं, और ये जानवर भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल। भले ही बाहर का कोई बच्चा अगर किसी कुत्ते को छेड़ जाए तो वो गुर्रा के पड़ता है, लेकिन अगर अक्षय छेड़ देगा तो कुत्ता अक्षय को कुछ भी नहीं कहेगा। प्यार से आके उसके गाल चाटने लगता है। हाँ, हो सकता है कि गाल चाटे, और इधर गाल चाटना देखकर दादी और मम्मी जोर से चिल्लाए, अक्षय ये क्या करवा रहे हो, गाल क्यों चटवा रहे हो, देखो सारे गाल गीले हो गए, गंदे हो गए। और उधर साथ साथ कुत्ते को भी डांट पड़ती है कि तुम्हें यही काम मिला है करने के लिए, तुम सारे दिन अक्षय का गाल ही चाटते रहते हो। लेकिन अक्षय को बहुत मजा आता है, और कई बार ऐसा होता है कि अक्षय दबे पांव कुत्ते के पास जाता है, कुत्ते के साथ बैठ जाएगा, और पता चलता है कि थोड़ी देर में कुत्ता उनके गाल चाटना शुरू कर देता है। और तब पास में ना तो मम्मी होती है ना ही दादी होती हैं, लेकिन गाल नहीं चटवाने चाहिए। बिल्कुल। तो आज हमने देखा रसोई घर की तस्वीर में हमें क्या क्या नजर आया। मुझे मालूम है कि रसोई घर के इस दृश्य को देखकर सब बच्चों को अपना रसोई घर याद आ रहा होगा। तो बच्चों, झटपट अपना रसोई घर बनाइए और हमारे पास भेज दीजिए। भेजने का पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com, और अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। तो जयश्री जी, आपने हमारे बच्चों के लिए इतनी सारी बातें की, इतनी ढेर सारी बातें की, और इतनी प्यारी सी बातें की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चों के साथ इतनी प्यारी बातें करने के लिए, और आप इसी तरह से आते रहिएगा। बिल्कुल उषा जी, बातें मैंने की, कविता आपने सुनाई, और मजा हम दोनों ने मिलकर किया। बिल्कुल सही कहा। आज की बातचीत में हमें मजा आया, और मुझे मालूम है कि हमारे नन्हे मुन्ने दर्शकों को भी बहुत मजा आया होगा। तो चले खीर खाने। बिल्कुल, चलिए हम जा रहे हैं खीर खाने, और आप भी खीर बना सकते हैं।